हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का है, परसेंटेज का। ठीक ना। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 से, इसको देखेंगे। ठीक ना। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 45%, 15%। एक संख्या एक से उसका 45%, 45% का 15%। है ना। दिया है आपको कितना, 105.3। तो इस संख्या का 24% कितना होगा आपको बताना है। ठीक ना। परसेंटेज को पहले हम लोग डिजिट सम अप्लाई करते हैं। हम जितना भी लगभग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो इजी तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, जैसे कि होता है कि लास्ट डिजिट कंसेप्ट आता है। ठीक ना। लास्ट डिजिट जिसमें अंतिम अंकों को लेते हैं। फिर आता है डिजिट सम हम लोग का, या लास्ट 2 डिजिट आता है, या डिजिबिलिटी जो होता है ना, विभाज्यता का नियम, वो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये सारा ही कंसेप्ट हम लोग यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक ना। अब चलिए, इसको क्या करते हैं, 105 को वहीं पे रहने देते हैं, 45 को नीचे लेके जाएंगे। परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, और 100 का मतलब होता है उसके अंकों को जोड़िएगा 100 का, तो एक में 0 जोड़िएगा तो एक आएगा, तो एक कहीं नहीं लिखते हम लोग। तो ये हो जाएगा 45/15। यहाँ भी हम डायरेक्ट आपको डिजिट सम अप्लाई कर देते हैं। 24% है ना, तो 24% का मतलब हुआ कि 24/100, तो केवल 24 लिखेंगे हम लोग। ठीक ना। यहाँ भी डिजिट सम हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, चूँकि आपको बताए होंगे जब डिजिट सम होता है ना, अप्लाई जहाँ पे करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 9 आ जाए, या 6 आ जाए, या 3 आ जाए, ये 3 नंबर अगर आ जाता है तो इसको एक स्टेप हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 4 9 आ रहा है, इसमें 9 हो रहा है, और ये 5 और 1 6 आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिजिट सम हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसको 1 में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा 9 बार में, और ये 5 से काटिएगा तो 11.7 होगा। ठीक ना। फिर 5 से काटिएगा, ये तो 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, सॉरी इसको 9 से काटना था, 9 पचे 45, और इसको 9 से काटे तो 11.5, 11.7। इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 8 24। तो आपको देखिए अब ये 25 आ गया, हम लोगों को क्या मिल गया, 11.7 गुने 8 बटे यहाँ पे, ठीक ना, 25। हम लोग अंकों का मत ये हो जाएगा 50 25, 25 का मतलब होता है 7। 7 को 1 में बदलने का तरीका होता है कि नीचे ऊपर 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा पूरा। ऊपर देखिए, ऊपर आपका 1 और 2 और 1 7, ये 9 आएगा। अब 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 32 होगा, तो इसके अंकों का योग 9 ही आएगा। ठीक ना। तो अंकों का योग यानी डिजिट सम 9 ही आएगा। तो देखिए किसका अंकों का योग 9 हो रहा है, ये हो रहा है 5 5 10 8 18, तो 18 तो कैंसिल हो गया, 3 बचेगा केवल, इसका 3 आएगा, क्योंकि 18 मतलब 9, 9 हम लोग नहीं लेते हैं, 9 का मतलब हो गया 0। तो 4 4 8, 8 और 8 7 15, 3 18, ये आ रहा है 18, 18 का मतलब हो गया 9 या 0। ठीक है, इसके अंकों का योग हो जाएगा 9 या 0। 9 3 12, 12 का मतलब हुआ 3, ये आपका 7 5 12, हाँ, और 3 15, 15 का मतलब हुआ 6। तो एक ही ऑप्शन है जिसका अंकों का योग 0 या 9 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं डिजिट सम के, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लें। ठीक ना। चलिए, हम जितना लगभग क्वेश्चन बनाएंगे, चूँकि ये सारा क्वेश्चन आपके बुक का है, आर.एस. अग्रवाल का, तो अपने से इसमें कोई क्वेश्चन या ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सारा आप देख सकते हैं उस बुक से आपका, और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ठीक ना। चलिए, आपका जो है पहला, जैसे कि हम लोग का बोला था एक्स का 45% यानी 45/100, फिर आपका 15% यानी 15/100, फिर 105, ये दिया है, इसका मान 105.3 है। अब क्या करेंगे, सबको उधर भेज देंगे, तो 105
0.3 गुने 45 गुने 15, और सॉरी ये तो 100 ऊपर जाएगा ना, तो 100 को ऊपर भेजेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुने 100 डिवाइड बाई ये 45 नीचे आएगा और 15 भी, और ये जो संख्या मिला है उसका आपको निकालना है 24%। 24% का मतलब हो जाएगा 24/100, कैंसिल कर लीजिए इसको, 9 से कीजिएगा 5 बार में, 9 से कीजिएगा 11.7 बार में, 3 से कीजिएगा 8 बार में, 3 से कीजिएगा 5 बार में, और 3 से कीजिएगा 8 बार। तो 50 25 25 चौके 100 हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 11.7 गुने 4 गुने 8, तो ये हो जाएगा 11.7 गुने 32। अब ऐसे भी देख सकते हैं 7 दूना 14, 14 का मतलब हुआ लास्ट डिजिट 4, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, 0.4, तो 0.4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है आपको, जो कि ऑप्शन बी होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, ये 374.4 आएगा, ठीक ना। तो आप अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डिजिट सम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 500 का 6/10 का 42% का 35% है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 7 42 हो जाएगा आपका, 20 बार में कटेगा, ये 5 बार में 7 बार में कटेगा 5 से, और कुछ कटेगा ये 10 बार में, और ये 3 बार, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 दूना 10, तो आपको मिल जाएगा 7 49 गुने 3 डिवाइड बाई 2, 9 3 27 हो जाएगा आपको, है ना। और ये आ जाएगा 9 3 27 और 4 3 12 और 12 2 14, तो ये आ जाएगा 7, और इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, ये 5, 73.5, तो इसमें 73.5 आपका नहीं है ना, ताक्षक 42 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हम लोग काटने में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 सेकंड, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में आपका, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3 गुने 6 गुने 7, है ना, तो 9 7 63 हो जाएगा, 63 आप इसका ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 63 आएगा ये, और 63 आपका है नहीं ऑप्शन। तो ये छोटा कैलकुलेशन था, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक ना। चलिए अगला संख्या, एक संख्या का 1/5 81 है, कहने का मतलब है 1 का मान 81 है, तो 5 कुल संख्या कितना होगा, तो 81 से गुना कर दीजिए, तो ये 405 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है उसका हमको 68% बताना है, तो 68% बताना है, तो इसके अंकों का योग आपको 9 दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, तो 68 में गुना कीजिएगा 9 से, तो कितना आ जाएगा आपको, अंकों का योग 9 ही आएगा या 0 आएगा, ठीक ना। तो देखते हैं 9 कौन सा हो रहा है, तो 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9, 5 5 4 9, तो 9 ये आ रहा है, इसका आ रहा है 9 या 0 आ रहा है आपका, ठीक ना। क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि पेयर, अगर 9 का पेयर बनाते हैं तो उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपको 14 लिखा हुआ है, 14 का मतलब होता है 5, अगर 14 को आप लिखना चाहिएगा 9 + 5, तो देखिए 9 इसमें से हटा देने पर भी ये 5 ही आ रहा है, ठीक ना। तो 9 को हटा देने, लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंकों का योग सेम ही रहता है। तो वहीं इसके 9 को आप कैंसिल कर दीजिए, तभी 2 2 9 बन रहा है, तो इसका तो अंकों का योग 9 ही आएगा। जैसे कि इसमें 5 4 9 ये हो गया, तो अंकों का योग इसका केवल 6 लेना है आपको, ठीक ना। 8 और 1 9 हो गया, तो 9 कैंसिल कर दीजिए, 6 5 11 2 आएगा, ठीक ना। इसके अंकों को योग 9 लेके शामिल करके भी जोड़िएगा तो 2 ही आएगा, उसको हटा के जोड़िएगा तभी भी 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड 100 कर लेंगे, ठीक ना। 4 से डिवाइड कर लेंगे कितना बार में, ये 25 बार में, और 4 से डिवाइड होगा ये कितना बार में आपका 4, 2 बचेगा 7,
17 बार में, ठीक ना। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 81 बार में, है ना। तो आपको मिलेगा 81 इंटू 17 डिवाइड बाई 5, ठीक ना। तो ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यही आएगा, बी ही आएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक व्यंजक x की वायु क्यू में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजकों के मान में कितना परसेंट की कमी आएगा। देखिए पहले आ रहा है x में के मान में हो रहा है 20%, 25% का कमी। 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब पहले अगर x का मान x रहा होगा, 4 रहा होगा, तो उसमें 1 का कमी, ऊपर वाला कम होगा तो y का x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाद में। फिर y मान में क्या हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर मान 5 रहा होगा नीचे वाला मान, तो 1 का कमी होगा तो अब 4 हो जाएगा। चलिए इसका मान निकालते हैं, x की वाई स्क्वायर पहले वाला मान। तो x के जगह पे 4 रखना है, y के जगह पे 5 रखना है। कितना आएगा, 4 चौका 16 और 64 गुने 25। ये x का मान बाद वाला निकालना है आपको। तो 3 रखना है, तो 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 3 का 9 3 27 और ये हो जाएगा 16। तो आपको बताना है, देखिए तो कितना प्रतिशत इसमें चेंज आएगा ये बताना है। तो 64 का डिजिट सम 1 होता है, ठीक ना। और ये 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा आपका। यहाँ तो 27 आ रहा है, तो ये तो 0 ही आएगा, तो इसको 0 लेना है। डिवाइड हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला संख्या को डिवाइड में लेते हैं। तो पहले वाला संख्या का डिजिट सम 7 आ रहा है, अब गुने 100 करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, तो आपको परसेंटेज का मतलब 1 लेना है। तो 7/7 आएगा, तो इसका डिजिट सम 1 आ गया। तो देखिए किसका ऑप्शन का डिजिट सम 1 आ रहा है, ये तो 9 हो रहा है, तो ये तो 0 होगा या 9 होगा। 6 6 12 हो रहा है, अरे 3 होगा, 7 1 8 होगा, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 का मतलब 1 होता है। तो आपको बिना कैलकुलेट किए, बिना गुना किए आपको क्या करना था, यहाँ पे डिजिट सम आसानी से अप्लाई करके अंकों का योग 1 आ गया, यानी 73% आ गया, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये 7/7 आया, और ये आपको 7/7 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब हो गया जिसके अंकों का डिजिट सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया हम लोग क्या किए, पहले प्रतिशत में बदल लिए फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो पहले अगर 4 मान होगा तो 1 का कमी हो जाएगा, तो 3 होगा। तो ये पहले वाला मान है x का और y का, और ये बाद वाला मान है x और y का, ठीक ना। तो इसके मान में यहाँ पे जो व्यंजक दिया उस पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा इतना और ये आ जाएगा इतना। इसके अंकों का योग 7 आएगा और इसके अंकों का 0 आएगा। दोनों का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 7 और 0 का अंतर 7 आएगा। कंपेयर करते हैं पहले वाला मान से, तो पहले वाला मान का अंकों का योग 7 था, तो नीचे 7 रखेंगे। नहीं तो अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, 64 गुने 25 माइनस 27 गुने 16 डिवाइड 64 गुने 25 इंटू 100, ठीक ना। अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे आप इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। आई थिंक ये 1600 आएगा, तो 1600 माइनस ये आएगा 432, और ये आ जाएगा 1600 गुने 100, ठीक ना। ये कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1100, कितना आएगा 68, है ना, और डिवाइड कीजिएगा 16 से, है ना। तो ये कीजिएगा तो 73% आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पूरा कैलकुलेट, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, और नहीं तो डिजिट सम डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो आप अगर डिजिट सम आता है तो हम आपको लिख के इतना बताएं,
अगर आपको आता है सही से तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे कि जब भी क्वेश्चन हो तो पहला प्रीफरेंस आपको ये लेना है कि डीड सम अप्लाई करना है। अगर डीड सम कभी कभी मैच हो जाता है या नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन केस में दिक्कत होता है, तब वहाँ पे दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहला जो आपको अटेम्प्ट करना है ये वाला करना है, ठीक ना। चलिए, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर 2 गुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी पहले भिन्न का अंश अगर 4 रहा होगा तो अब ये वृद्धि करने पर 5 हो जाएगा अंश आपका, तथा हर 2 गुना करें, हर आपका पहले 1 रहा होगा तो अब 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो मूल भिन्न क्या है, तो प्राप्त भिन्न 5/4 है। देखिए मूल भिन्न हो रहा है हम लोग का 4/1 हो रहा है ना, और जो बदलने के बाद हो रहा है 5/2। 5/2 का मान दिया गया है आपको 5/9, 5/2 का मान दिया गया है 5/9, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/2, 2/9। तो 1 का मान आ गया 9/2, तो 4/1 का मान निकालना है आपको, है ना। तो 4/1 का मान निकालना है, तो इसमें 4/1 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8/9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8/9, ठीक ना। क्या किया हम लोग यहाँ किए कि 1% का 25% का मान है होता है 1/4, यानी भिन्न का अंश पहले 4 होगा तो अब 5 हो जाएगा, ये अंश का बात कर रहा है, ठीक ना, अंश। और हर पहले अगर 1 रहा होगा, दोगुना कहने का मतलब कि पहले अगर 1 होगा तो अब 2 गुना 2 हो जाएगा, तो पहले वाला भिन्न 4/1 यानी अंश बटा हर 4/1 होगा, अब बाद वाला बदलने के बाद 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 का मान आपको दिया गया है कि वो भिन्न बदल के 5/9 हुआ है, तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, सबको उधर भेज देंगे, तो 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से तो 9/2, 2/9 आ गया, तो 1 का मान आ गया 9/2, तो 4/1, चूंकि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न है 4/1, तो मूल भिन्न यानी 4/1 का मान निकालना है, तो 1 का मान अगर 9/2 है तो 4/1 का मान यानी 4/1 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8/9, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करे, हर में 150% वृद्धि करे, तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है, ठीक ना। 220% का मतलब हुआ कि इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो 11/5 होगा, है ना, यानी पहले अगर 5 रहा होगा तो अब 11 हो जाएगा, है ना। और 150% का मतलब हुआ 150 डिवाइड 100, तो 25 चौका 100, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, यानी पहले भिन्न आपका 2 रहा होगा तो अब उसमें 3 का वृद्धि कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। सॉरी, पहले 5 होगा तो 11 का वृद्धि कीजिएगा ना, 11 वृद्धि होता है ऊपर वाला, तो 11 5 16 हो जाएगा, है ना। तो हर अंश पहले 5 रहा होगा तो उसमें 11 का वृद्धि हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और हर आपका 2 रहा होगा तो उसमें 5 का वृद्धि हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये मूल भिन्न हो जाएगा 5/2, मूल भिन्न हो जाएगा, मूल भिन्न होगा 5/2 पहले वाला, जिसका मान हम लोग को निकालना है, और जो बदला हुआ भिन्न है वो 16/5 है, और इसका मान दे दिया है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो 4 बराबर आ जाएगा 1, यानी 1 बराबर मिल जाएगा 1/4, यानी 1 का मान मिल गया 1/4, ठीक ना, क्योंकि इसे यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो इधर का मान निकालना है 1 का मान, तो 1/4 मिला है, तो इसका मान बताना है, तो इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मूल भिन्न में, तो ये आ जाएगा 5/8, 5/8 यानी ऑप्शन ए है आपका, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 5/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर 200% का मतलब होता है कि पहले अगर भिन्न 200 का मतलब कि 2, फ्रैक्शन वैल्यू 2/1 होगा, यानी पहले भिन्न का अंश 1 रहा होगा तो अब 2 हो जाएगा, सॉरी 2 का वृद्धि होगा तो वृद्धि हो रहा है ना, 3 हो जाएगा। पहले भिन्न अगर 1 रहा होगा तो उसमें 2 का वृद्धि, ऊपर वाला वृद्धि को दिखाएगा, या तो ये आपका हो जाएगा 3। 400 वृद्धि मतलब कि 4 गुना, यानी पहले 1 रहा होगा तो
4 उसमें बढ़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो परिणामी भी 20.1/20 आ रहा है, तो 20 से कम 20, 21/20 हो रहा है ना। तो 21/20 ये तो एक एक है आपका, तो एक एक का मान आपका 21/20 है, तो 3/5 का मान निकालना है, तो 21/20 में 3/5 से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा कितना आपको, एक सेकंड रुक जाएगा, अब भिन्न हो जाएगा 3/5, है ना। परिणामी भिन्न वृद्धि करे तथा हर में 400% का वृद्धि करे, यानी एक होगा तो 4 का वृद्धि कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 2% का वृद्धि करने 200% का वृद्धि करने पर अगर एक होगा तो 3/1 से 2 का वृद्धि हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मूल भिन्न हो रहा है हम लोग का 1/1 है ना, और ये जो मिला हुआ भिन्न हो रहा है 3/5, और इसका मान दे रहा है 20 से कम 20 और 21/20। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको 3 7 21 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो 7/4 हो रहा है, ठीक ना। ये हम लोग यहाँ से ये नहीं करेंगे, तो 3/5 का मान दे दिया था 21/20, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो ये मिल गया, एक का मान मिल गया 7/4, और हम लोग को एक का मान ही निकालना है, 1/1 का मतलब हुआ एक ही हुआ, तो मूल भिन्न एक है तो इसका मान बताना है, तो 7/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.3/4, तो 1.3/4 ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधा घंटा का मतलब हुआ कि 30 मिनट, यानी 30 गुने 60 सेकंड में बदल लेंगे। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब हुआ 60 और 10 70 सेकंड इंटू 100, है ना। तो ये आ जाएगा आपको 7/9, तो ये आ जाएगा 9 7 63 होगा ना। आधा घंटा का मतलब हुआ कि 30 मिनट, है ना। 30 मिनट को हम लोग 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड में बदलने के लिए, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। 30 मिनट को 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड में बदल जाएगा आपका, ठीक ना। और ये आपका 1 मिनट 60 सेकंड है, तो 1 मिनट का मतलब हुआ कि 60 सेकंड यहाँ और 10 सेकंड यहाँ, तो ये आ जाएगा 70, कुल हो जाएगा 70 सेकंड, है ना। और यहाँ हम लोग का जो कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आ रहा है हम लोग का, 18 होगा ना, सॉरी 18 होगा ना। तो ये हो जाएगा आपको 35/9, तो 9 3 27 हो जाएगा, आपको 3 और 5 8 बचेगा, तो 9 8 72, तो 3.89 लगभग अप्रॉक्स आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 6.8 किलोग्राम कितने प्रतिशत, 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम को नीचे रखिए, 68 है, केजी में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा आपको, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यह आ जाएगा 1/4, यानी 17/68 आएगा, 17 चौका 68, 1/4, 1/4 का मतलब हुआ 0.25%, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.25%, ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 2.5 को ऊपर लिखेंगे हम लोग, और 2 क्विंटल का मतलब हुआ कि 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, कैंसल 2 से कैंसल होगा, तो 1.2 2 जब 4 हो जाएगा 5, एक सेकेंड हो जाएगा, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का
2 क्विंटल का मतलब हुआ कि 200 kg है ना। तो 200 kg आपका हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। ऊपर लिखेंगे हम लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसका पॉइंट होगा आपका 1.25%। तो 1.25% इसमें है नहीं हम लोग का, है ना। तो कहीं मिस्टेक यहाँ पे नहीं ना ऑप्शन दिया हम लोग को। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ना। तो 2 क्विंटल का मतलब हो जाएगा आपको 200 kg ना। चलिए ये आपका ठीक है। यहाँ पे आएगा 1.25%, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। ओके सॉरी यहाँ पे हम लोग को जो बोला है ना क्वेश्चन की 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है 2 क्विंटल। 2 क्विंटल का जो ऊपर लिखे हम लोग 2 क्विंटल को क्या करेंगे हम लोग ऊपर लिखेंगे और ये 2.5 नीचे इंटू 100 करेंगे, है ना। तो एक जीरो हटेगा यहाँ पे तो एक जीरो बढ़ जाएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पे 000 तो इतना परसेंट होगा 8000% हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग को बोला था ना कि इससे कंपेयर करना है 2.5 किलोग्राम से 2 क्विंटल कितना परसेंट है, ठीक ना। तो ये 8000 हो जाएगा। 200 को ऊपर रखेंगे हम लोग और 2.5 को नीचे रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 1.75 का कितना प्रतिशत है तो इसको नीचे रखेंगे। 75 मिलीलीटर को क्या करेंगे हम लोग ऊपर रखेंगे, है ना। क्योंकि ये लीटर में है ये मिलीलीटर में है तो इस लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लीटर में बदल जाएगा, आप मिलीलीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका तो ये मिल जाएगा 75.17.5। आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 750 और ये हो जाएगा 17 ही रखिए ना, 17 रखते हैं इसको, पूरा मत मानिए। अप्रॉक्स वैल्यू देखते हैं तो 17 चौका 68 17 पचे 85, ठीक ना। तो 5 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौका 68 ये होगा, ठीक ना। क्योंकि 4 बार ही जाएगा इसमें भाग आपका तो 4 बार 4 पूर्णांक समथिंग होगा तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो इसको काटना होगा तो आप 17 5 बार में इसको काट भी सकते हैं तो 25 से काट लीजिएगा। 25 साते कितना बार हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक ना। और 25 दिया 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 चौका 28 2/7%। तो कहीं कहीं भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी अप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था आपका, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 800 का 7.2%, ठीक ना। तो 800 का 7.2% यानी क्या कितना होगा आपको बताना है। तो आपको 80 का 7.2%, तो 80 का यहाँ पे 9 आ रहा है ना, 7.2% का मतलब डिवाइड बराबर क्या होगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 8 इंटू 0.72, है ना। तो ये मिल जाएगा 8 दूना 16 8 सते 56 और एक 57, है ना, 576। तो आपको पता है कि ये 24 का होता है तो 2.4 हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है ना।
तो ये सेम क्वेश्चन है। आई होप ये आपको HW के लिए आपको छोड़ देते हैं, ये आपको बताना है। इस पे 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हम, तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यदि संख्या आएगा तीसरी, यदि दो संख्याओं का तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है ना। 3 संख्या हम लोग है ना, यदि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40%, तो ये अगर 100 है तो ये 30% का मतलब हुआ 130 और ये 40% का मतलब हुआ 140। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक ना। तो इसका मतलब ना इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरफाई है। इसको 130 ले लीजिए, ये 30%, इसको 40 ले लेते हैं, ठीक ना। तो 140 आप नीचे रख लीजिए, कितना तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 130 को ऊपर रख लीजिए, इंटू 100 कर लेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा 1300/14, है ना। तो ये काट लीजिएगा 7, तो ये हो जाएगा 650/7। तो 7 8 56 होता है ना, 7 9 63, यानी 92 9 वाला जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक ना। तो लगभग वाला मान से हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि ये 7 9 63 होगा, 2 बचेगा तो फिर कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 दूना 14, तो इतना आएगा, ठीक ना। दो संख्याओं का तीसरी संख्या से क्रमशः इतना तथा इतना % अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत बताना है। सेम क्वेश्चन हम लोग का ABC 12.5% का मतलब हुआ 25 दूना 12 दूना 24, 25/2%, है ना। चलिए 25/2% का मतलब कितना हुआ आपका, इसको फ्रैक्शन में देख लेंगे हम लोग। हाँ, फ्रैक्शन में देख लेते हैं। तो 25/2% का मतलब फ्रैक्शन हुआ 1/8, है ना। तो बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, तो इससे 12.5% यानी 8 होगा, तो ये 9 हो जाएगा। 12.5% अधिक मतलब 1 अधिक हो जाएगा, ठीक ना। अब 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो 25% 8 का 25% कितना होगा, 2 होगा ना। तो इससे 2 अधिक यानी ये 10 हो जाएगा, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का 10 रखेंगे, 9 रखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, है ना। तो यह आ जाएगा 90%। तो आप फ्रैक्शन से भी कर लीजिएगा, या जैसे पीछे परसेंटेज से बताया सो वैसे भी, तो वो भी इजी था हम लोग का। तो क्या किया हम लोग, 1/8 हो गया 12.5% का, यानी तीसरी संख्या को 8 मान लिए, तो पहली संख्या 1 ज़्यादा 9 हो जाएगा। और चूँकि इसका 25% आपको ये है दूसरा वाला, तो 25% निकाल लीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 बढ़ा दीजिएगा इसमें, तो ये 10 हो जाएगा। अब इनका कंपेयर करना इजी है हम लोग के लिए ना। 1/2% का मान कितना होता है, तो ये आपको 0.5 में 0 और 2 बढ़ा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ए किया है, बी किया है, इससे 10% अधिक हो, तो एक आपका CPR कंसेप्ट होता है, जैसे बताए थे, x/y आपका ज़्यादा वाला मान होता है, तो x/y कम वाला वैल्यू होता है, ठीक ना। ये कमी वाला वैल्यू होता है और ये ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक ना, ज़्यादा वाला मान होता है। तो कम वाला मान आपका दिया हुआ है, अधिक वाला मान दिया 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी x का मान 10, y का मान 1, y का मान 10, इसमें रख दीजिए। तो 1 का मान 1, 1 + 10 यानी 1/11, 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू 9 × 1/11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, नीता वेतन 25% अधिक है, सेम वही कंसेप्ट है आपका। अधिक वाला ये होता है, कमी वाला x + y होता है, ठीक ना। तो अधिक बोला तो 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी x का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, तो यहाँ रख दीजिए आप।
तो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, तो एक्स बाई वाई का वैल्यू अधिक वाला है, एक्स बाई एक्स प्लस वाई वाला वैल्यू कम वाला है। 30% का मतलब हुआ 3/10, तो एक्स हो गया 3 और वाई हो गया 10, तो यहाँ 3 और 10, 3 13 हो जाएगा आपका, तो 3/13, तो 3/13 का यानी 300/13 हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए। 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा ना, तो 4 13 39 यानी 23 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। यदि अनिल की दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो अधिक वाला वैल्यू दिया है 60% का मतलब होता है 2/3, एक्स हो गया वाई हो गया, तो 2/5 हो जाएगा x/y, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग कमी वाला, तो 2/5 का मतलब हुआ 40%, ऑप्शन नंबर 40 आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक्स वाई से 10% अधिक है, 10% का मतलब हुआ 1/10, तो कम वाला वैल्यू हो जाएगा 1/11, तो 11×99, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आप बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम, अभी इस बार कमी वाला वैल्यू दिया है, ठीक ना। एक्स बाई वाई आपका है ज़्यादा वाला, एक्स बाई एक्स प्लस वाई कमी वाला, तो कम वाला 20% का मतलब होता है 1/5, यानी एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ 1 रख देंगे। इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स वाई 1 है तो वाई 4 हो जाएगा, तो वाई का मान 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला वैल्यू 1/4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है 25%, और 25% ऑप्शन नंबर बी। ए की आई बी की आई से 25% कम है, यानी 1/4 कम वाला वैल्यू है आपका, तो ज़्यादा वाला वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 33 पुनः 1/3, क्योंकि ये होता है एक्स बाई एक्स प्लस वाई, यानी एक्स का मान 1, तो इसमें एक्स का मान 1 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना होगा 3 होगा, और ज़्यादा वाला वैल्यू एक्स बाई वाई होता है, तो 1/3, यानी ये हो जाएगा 33 पुनः 1/3%। ए की आई बी से 50% कम है, 1/2 कम है, तो 1/1 वृद्धि वाला हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था आपका आर्य सगवाल का, ठीक ना। ये सेकंड वीडियो था हम लोग का, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन इस तरह से इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।